देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो हाइप होता जा रहा है, जिस तरीके से अभी आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है जो पूरी लिस्ट है वो साझा करी जाए। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से एसबीआई क्यों नहीं, इनको बार बार वो क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए कि वो चीज़ों को सरकार के दबाव में छिपा रहा है। अब सारी चीज़ें एक्सपोज होती जा रही हैं। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में जो जिनसे पैसे खाए हैं, जो आज बीफ कंपनी है जिसने गाय की गौमांस जो बेचने वाली कंपनी है, उससे 250 करोड़ रुपया खाए इन्होंने। पाकिस्तान की कंपनी से पैसे खाए और ऐसी कंपनियां हैं जो एकदम मतलब उनके पास कोई एसेट नहीं है, उससे सैकड़ों रुपया खाया है। ये एक सब एक्सपोज हो चुका है। तो वो कहीं ना कहीं दबाव सरकार डाल रही है एसबीआई के ऊपर कि वो उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दे रही है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये सब चीज़ें आ रही हैं निर्देश पर। मैं पूरे देश की जनता उनको धन्यवाद दे रही है, पूरे देश की जनता मतलब सम्मान कर रही है। आप समझो, हम सब लोग जैसे लोग निश्चित तौर से वो बहुत ही सम्मान के योग्य हैं कि जो सारी चीज़ें को आम जनता के सामने आ जाए। दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का वो सामने आ गया, चीज़ें सामने आ रही हैं और इसलिए ये घबराए हैं, उससे परेशान है, इसलिए उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय को एसबीआई जैसी संस्था, इतनी बड़ी संस्था, इतना नामी संस्था थी एसबीआई, मतलब एक विश्वास, जैसे एलआईसी थी वैसे एसबीआई थी। एसबीआई की क्रेडिबिलिटी ख़त्म करती जा रही है सरकार और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार घिर चुकी है। बीते दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ, राहुल गांधी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि राजा की जो आत्मा है वो ईवीएम में बसी हुई है। वो निश्चित तौर से उन्होंने जो कहा है सही बोला राहुल जी ने। और ईवीएम में जिस तरीके से इन लोगों ने उसका उपयोग किया, आम जनता का विश्वास उठ गया है। तो ये राहुल जी ने बात कही। और जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये केवल और केवल झूठ बोलना, बात घुमाना, बड़ी बड़ी बात बोलना, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, कहना कुछ करना कुछ। तो मैं समझता हूँ कि इससे आम जनता का विश्वास उठा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इनके जो कहने जो ये कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है, उसी चीज़ को राहुल जी ने उठाया है। अजय जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। अभी आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। दिल्ली में नमाजी के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लांच चलाई गई। अभी गुजरात यूनिवर्सिटी में आपने देखा जो विदेशी छात्र थे जो नमाज पढ़ रहे थे, उनको हिंदूवादी संगठन ने किस तरीके से मारा। रही ये अत्याचार अन्याय है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। ये लोग पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये गलत चीज़ें हो रही हैं और ये केवल और केवल कैसे माहौल ख़राब हो, माहौल बिगड़े, इस पे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार। मैं समझता हूँ कि इसको तत्काल इस पर रोकना चाहिए और इससे पूरी छवि पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हो रही है। इसको तत्काल रोका जाए, तत्काल इसको बंद किया जाए। जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।